जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जयराम महतो एक घटना को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। और जब से ये घटना जयराम महतो के संज्ञान में आया है, जयराम महतो काफी चिंतित दिख रहे हैं और बहुत प्रयास में लगे हुए हैं। हर तरफ जो है कि कॉल घुमा रहे हैं। आखिर वो मामला क्या है जिसे लेकर जयराम महतो जो है कि आज काफी चिंतित दिख रहे हैं, जबकि झारखंड की सरकार को इस पर चिंता चिंतित दिखना चाहिए, लेकिन एक विधायक जो है कि चिंतित है। आखिर मामला क्या है, ये सारी बात जो है कि इस वीडियो में करेंगे। आप लोग जो है कि इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी मसला को कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझते हैं। दरअसल बात यह है कि झारखंड के बगोदर विधानसभा यानी कि गिरिडीह जिला का 5 मजदूर को नाइजर में जो है कि आतंकी संगठन जो है कि वो अगवा कर लिया है। अब ये मामला जैसे ही जो है कि जयराम महतो के संज्ञान में जाता है, जयराम महतो जो है कि जिसके घर का वो लोग है मजदूर, उनके घर जाकर जो है कि वहां से वो हर तरफ जो है कि प्रयास कर रहे हैं। एम्बेसी में फोन लगाने का, ऊंचे ऊंचे अधिकारियों को फोन लगाकर ये बात पता कर रहे हैं कि आखिर क्या है सारे बात, क्या कंडीशन है, क्या अपडेट है, जिसको पकड़ के लेके चला गया। अब देखिए, नाइजर एक देश है अफ्रीका का। अब वहां पर जो है कि आप देखेंगे कि एक आतंकी संगठन है जो पिछले 2-3 साल से एक्टिव है उस देश में। अब वहां पर जो है कि वहां के जो सेना है उसके ऊपर वो अटैक करता है, और इस आने की मुठभेड़ में जो है कि वहां का 12 सेना शहीद भी हो गए, नाइजर का 12 सेना। अब जब आतंकी संगठन जो है कि 5 जो है कि झारखंडी और वहां का एक जो है कि मूल निवासी को उठाकर अगवा कर लेके चले गए। अब ये बात जैसे ही जो है कि झारखंड में आने की बात आया, जब बगोदर विधानसभा जो पीड़ित परिवार है उनके यहाँ जब सारी बात पहुंचा, और ये बात जो है कि एक बहुत तेजी से फैला। जयराम महतो को पता चला, जयराम महतो एक्टिव मूड में दिख रहे हैं, काफी चिंतित भी हैं। लेकिन ये काम हमें लगता है कि झारखंड की सरकार और केंद्र की सरकार को करनी चाहिए, जिस काम को जयराम महतो कर रहे हैं। जयराम महतो एक सिंगल विधायक हैं, जहां भी कॉल कर रहे हैं तो उसको अपना परिचय देना हो रहा है कि मैं डुमरी का विधायक हूं, जयराम कुमार महतो। वो नाइजर में इतने लोग आने की, जो 5 लोग हमारे झारखंड के मजदूर हैं जिसको आतंकवादी संगठन ने अगवा कर लिया, उसका क्या अपडेट है, क्या उससे कुछ क्षति उति तो नहीं हुआ। और काफी रिक्वेस्ट करके अधिकारियों से, फिर एम्बेसी में, दूतावास में जो है कि काफी रिक्वेस्ट करके जो है कि वो लोग जो 5 लोग मजदूरी करने गए हैं, वो अपने बाल बच्चा, अपने पेट पालने के लिए वहां पे गए हैं। आखिर उसका क्या कसूर है जो आतंकवादी संगठन ने उसे अगवा कर लिया। अब लेकिन एक बात है यहां पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, ये सभी चीज को अगर आप देखेंगे तो इसमें दोषी कौन है। आखिर जो है कि झारखंड के मजदूर, जो प्रवासी मजदूर है, वो जो है कि विदेश जा रहे हैं और विदेश में उसके साथ इस तरह की हरकतें हो रही है, इसका जिम्मेवार कौन है। तो एक बात आप लोगों को मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, अगर इसका कोई जिम्मेवार है तो झारखंड का सरकार और यहाँ के स्थानीय नेता लोग, यानी कि नेता जो MP MLA हैं, किस तरीके से जो है कि गरीबों का हक मारकर अपना पेट को भर रहा है। ये बात तो आपको जो है कि समझ में आया होगा कि जिस समय वो चुनाव लड़ते हैं फर्स्ट टाइम में, तो उनके पास जो है कि किस तरह की हालत होती है। लेकिन जैसे ही वो विधायक बनते अगले 5 साल के बाद उनकी जो है कि संपत्ति कितना गुना बढ़ जाती है। ये हक किसका मार रहा है? ये हक जो है कि संपत्ति पे अपना जो अधिकार जमा रहा है, ये हक जमा कर जो है कि सारा जो गरीब गुरबों का, मजदूर किस्म के लोगों का हक मार के वो खा रहा है। ये लोग आने की क्या है कि दोषी है। दूसरा, वर्तमान की सरकार यहां पर झारखंड में है, अगर ये सरकार जो है कि रोजगार उत्पन्न यहां पे करता, रोजगार सृजन की अगर अवसर हमें मिलता, तो फिर हम बाहर क्यों जाते और क्यों हमारे साथ इस तरह का जो है कि घटना होता। ये एक सोचने का विषय है ना यहाँ की सरकार सोच रही है, ना यहाँ का जो है कि MP MLA सोच रहे हैं। MP MLA को बस एक फिक्र सता रहा है, भाई साहब आप लोग जान लीजिए कि हमारी संपत्ति कैसे दुगुना तिगुना हो सके, हमारे बाल बच्चे कैसे जो है वेल सेटल हो सके, हमारे बाल बच्चे जो है कि कैसे विदेशों में जाके पढ़ सके। आपके बच्चे मजदूरी करने के लिए विदेश जाएंगे, लेकिन ये नेताओं के बच्चे जो है वो कहां जाएंगे? नेताओं के बच्चे ये जाएंगे यानी कि विदेश में पढ़ाई करने के लिए, विदेश में बिजनेस करने के लिए। अब लेकिन यहां झारखंड में जो है कि रोजगार नहीं देंगे, और जब हम यहां से दूर भी चले गए कमाने के लिए, तो वहां मेरे साथ ये हाल हो रहा कि हम जिंदा वापस आएंगे घर की नहीं आएंगे, एक बहुत बड़ा जो है कि क्वेश्चन मार्क बनता है। अब आखिर वो जो 5 मजदूर बगोदर विधानसभा क्षेत्र के हैं गिरिडीह जिला का, उनका क्या कसूर? वो अपने बाल बच्चे का पालने पोसने के लिए, कमाने के लिए गए होंगे ना। लेकिन आज आतंकी संगठन उसे अगवा कर लिया और अभी तक कोई अपडेट नहीं है, ना एम्बेसी के पास अपडेट है,
ना वर्तमान की सरकार, झारखंड की सरकार के पास कोई अपडेट है आखिर वहां क्या है, नहीं हुआ, क्या डिमांड है उस आतंकी संगठन का। कुछ तो डिमांड होगा वहां की जो स्थानीय सरकार है, नाइजर की स्थानीय सरकार है, उससे कुछ डिमांड होगा। लेकिन एक राहत वाली बात यह है कि जब जयराम महतो फोन चारों दिशा से और चारों तरफ वो जो है कि करने लगे, तो एक राहत की बात यह है कि इस तरह की घटना में जो है कि वहां का जो आतंकी संगठन है वो किसी भी विदेशी जो है लोग हैं उनको वो क्षति नहीं पहुंचाते। तो ये माना जा सकता है कि जो भी हमारे 5 मजदूर को मतलब अगवा किया गया है, तो शायद हमारे 5 मजदूर जो है कि अभी सही सलामत है। लेकिन हमें जो है कि वो 5 मजदूर झारखंड में मौजूद चाहिए, हमें वापस झारखंड में चाहिए वो, और झारखंड में उन्हें लाकर उन्हें रोजगार दे। और सिर्फ वो मजदूर नहीं, कई ऐसे मजदूर हैं, लाखों मजदूर हैं जिनको रोजगार तो मिलना चाहिए ना। यहाँ हम जो है क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ झारखंड की सरकार के ऊपर नहीं है, ये केंद्र की भी सरकार के ऊपर है कि आखिर केंद्र की सरकार क्या कर रही है। तो अब लेकिन है कि जो काम सरकार नहीं कर रही है वो काम जयराम महतो कर रहा है। अगर एक विधायक इतना एक्टिव होकर काम कर रहा है किसी मामला को लेकर, ये काफी गंभीर मामला है और इस मामला को लेकर काफी चिंतित भी दिख रहे वो, क्योंकि उस परिवार की बात है, उस परिवार में कमाने वाला अगर लोग को अगवा कर लिया, अगर किसी तरह का होनी अनहोनी हो जाए तो भाई क्या होगा उस परिवार का। इस बात को लेकर डुमरी के विधायक चिंतित है। हालांकि इस मामला को जितना भी फ्लैश जो है कि डुमरी के विधायक कर रहे हैं, हालांकि वहां का जो स्थानीय विधायक है यानी कि बगोदर का स्थानीय विधायक, उसका इस तरह का जो है कि रोल नहीं देखा जा रहा, जबकि रोल तो स्थानीय विधायक का होना चाहिए। अब स्थानीय विधायक बीजेपी का है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, तो अगर वो चाहता तो केंद्र से बात करके, अमित शाह से बात करके जो है कि सारा मामला को सॉर्ट आउट करके अपने जो है कि 5 मजदूर को वापस सकुशल झारखंड ला सकता है। लेकिन पता नहीं, एक बात तो कहा जाता है ना कि जब आप पढ़े लिखे होते हैं ना तो काफी एक्टिव मूड में आप काम करते हैं। जिस तरीके से जयराम महतो अभी जो है डुमरी के विधायक, वो फोन लगाकर जिस तरीके से एम्बेसी में वो बात करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरीके से आला अधिकारियों से वो बात कर रहे हैं, वाकई में लगता है कि एक विधायक क्या होता है, विधायक के पास कितनी पावर होती है, ये देखने को लगता है। लेकिन बाकी विधायक खामोश बैठे हैं। बाकी विधायक बस इस बात को है कि मेरी संपत्ति मतलब दिन दुगुनी रात चौगुनी कैसे बढ़ता जाए। तो दोष यहां पर अगर कोई है, जिम्मेवार अगर कोई है, तो नेता और वर्तमान की सरकार। अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या जिस मामला को लेकर जयराम महतो काफी चिंतित दिख रहे, काफी एक्टिव दिख रहे हैं, क्या इसमें दोषी वाकई में जो है कि वो नेता, वो सरकार है जो मतलब गरीबों का, मजदूरों का हक मारकर आज मतलब जितना है, अगर एक विधायक का पेमेंट कितना होता है 5 साल अगर उसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो कितना होगा, लेकिन आज उसकी संपत्ति अगर आप देखेंगे तो उसका बेटा से लेकर उसका नाती पोता तक जो है ना कि सब फॉर्च्यूनर और मतलब महंगी से महंगी जो है कि गाड़ी रेंज रोवर तक का जो है मेंटेन कर रहे हैं। भाई जनता का पैसा को आप दुरुपयोग करके अपना पेट भर रहे हैं, जनता अपनी जान जोखिम में रख के काम करने जा रहा, मजदूरी वहां भी अगवा कर लिया जा रहा, तो ऐसी सरकार और ऐसे नेता पर जो है धिक्कार है। अब आप लोगों से सवाल है, क्या मैंने जो कहा वो सही कहा, या फिर जो जयराम महतो कार्य कर रहे हैं क्या तारीफे काबिल है, क्या जो काम जयराम महतो कर रहे हैं क्या वो काम वर्तमान की सरकार को करना चाहिए था जो नहीं कर रहा। अगर आप लोगों को लगता है कि ये सारी बात मैंने सही कहा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर आप करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।